सुप्रभात बच्चों। वर्ग 8वां का हिंदी विषय पाठ 2। पाठ का नाम है ईदगाह। ईदगाह कहानी के कहानीकार प्रेमचंद हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही वे पढ़ाई के क्षेत्र में विशेष ध्यान देते थे। कथा साहित्य के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे वह उपन्यास के क्षेत्र में हो, नाटक के क्षेत्र में हो या कहानी के क्षेत्र में, उनका विशेष स्थान है। इसीलिए उन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुई। उनकी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। ईदगाह का अर्थ वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ा जाता है। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान का अर्थ एक विशेष शाखा है या अवस्था जो बच्चों के विकास और व्यवहार पर केंद्रित है। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। वंचित बचपन मतलब बचपन के दिनों में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं प्राप्त नहीं होना, बचपना छीन जाना। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। इस कहानी में एक गरीब निर्धन परिवार के बच्चे का जिक्र किया गया है। उनके माता पिता बचपन में ही इस दुनिया से गुजर जाते हैं। वह मात्र 4-5 साल का है। उनकी देखभाल उनकी दादी करती है। सिर्फ उनकी दादी उनका ख्याल रखने के लिए है। तो बाकी बच्चों के जैसे उन्हें बचपन की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उन्हें प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह गरीब परिवार का है। उतनी धन संपत्ति नहीं है कि उन्हें सारे सुख सुविधाएं प्राप्त हो। गरीब परिवार के होने के कारण वह बचपन से ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सोचने समझने के लिए मजबूर हो जाता है। तो रमजान के पूरे 30 दिन के बाद ईद आई। 30 दिन के रोजे के बाद ईदगाह मनाते हैं। तो कोई भी पर्व त्योहार हम लोग मनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चे ईदगाह के मेले में जाने के लिए कई दिनों से पैसे इकट्ठे करते हैं। उसी प्रकार हामिद भी पैसे इकट्ठे करता है और ईदगाह के मेले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे ईद के दिन नमाज पढ़ने जाते हैं और मेले घूमने जाते हैं। तो हामिद भी बाकी बच्चों के साथ ईदगाह के मेले में जाता है।
नमाज पढ़ने के बाद सभी कोई मेले घूमने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे मिठाई की दुकान में जाते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ खरीद कर खाते हैं। लेकिन हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वो अपने 3 पैसे को व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहता है। वह अपने पैसे को फिजूल खर्च नहीं करता है। उनका मन भी बाकी बच्चों की तरह ही करता है कि वह भी मिठाई खाए। वह मिठाइयाँ देखकर ललचाता है, लेकिन वह मिठाइयाँ नहीं खरीदता है। मिठाई की दुकान के बाद वे खिलौने की दुकान में जाते हैं। सभी बच्चे विभिन्न प्रकार की खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद खिलौने भी नहीं खरीदता है। सभी बच्चे अपने पसंद के खिलौने खरीदकर खुशी से चले जाते हैं, लेकिन हामिद एक लोहे की दुकान में जाता है जहां बच्चों के लिए कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है। लेकिन वह लोहे की दुकान में जाकर चिमटे को देखता है। वह सोचता है कि जब उनकी दादी रोटी पकाती है तो तावे पर उनकी अंगुली जल जाती है, इसलिए वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। वह किसी प्रकार से 3 पैसे से चिमटे खरीद कर लेता है। चिमटे खरीद कर लेने के बाद बाकी बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके चिमटे का उपहास करते हैं, लेकिन हामिद चुपचाप रहता है। उसके बाद हामिद ने अपने चिमटे की तारीफ करता है, तरह तरह से चिमटे का नाम देता है। जैसे कंधे पर उठाकर वह बंदूक का नाम देता है, तो फकीरों का चिमटा कहता है, तो कभी कुछ कहता है। इससे बच्चे भी आकर्षित हो जाते हैं और उनके चिमटे का तारीफ करते हैं। इस प्रकार से वे घर वापस आते हैं। हामिद की दादी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब वह हामिद के हाथ से चिमटे गिरते हैं तो वह थोड़ा निराश हो जाती है और कहती है कि ये बच्चा अपने लिए कुछ खरीदा नहीं, ये चिमटा लेकर आया है। तो हामिद अपनी दादी को समझाता है कि मैं चिमटा इसलिए लाया हूँ ताकि आपका हाथ या अंगुली रोटी सेकते समय ना जले। यह बात सुनकर उनकी दादी प्रेम से भर आती है। उनकी आंखें खुशियों से नम हो जाती है और आंसू गिरने लगते हैं। उनके इस स्नेह भाव को देखकर उनका हृदय द्रवित हो उठता है। इस प्रकार से इस कहानी में एक छोटा बच्चा बचपन से ही बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की तरह सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो हम लोग कहानी अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।